अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लाहौर 42 न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको जो अंदर की खबरें हैं सियासत की, रियासत की, वो आपको बर वक्त मिलती रहें, तज्ज़िये आपको मिलते रहें ताकि आप बाखबर रहें। नाजरीन, आपने ख़बर तो सुनी ली होगी। आज परवेज़ खटक साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बुरे तरीके से पड़ गए। जिस वक्त मिनी बजट इजलास जो से पहले पार्लिमानी इजलास बुलाया गया था, हाईलाइट परवेज़ खटक साहब हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो वहाँ पर जो लीडर्स मौजूद थे, जो वहाँ पर पीटीआई के एमएनएज़ एमपीएस मौजूद हैं, सेनेटर्स मौजूद थे, वो सब के सब इमरान खान साहब को उन्होंने आड़े हाथों लिया था। ये तो आपने ख़बरें सुनी होंगी। मसलन हाईलाइट अगर हम उसकी देख लें तो ये है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जनाब, हम आपको लेकर आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई चीज़ नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं आती, हमने आपको वज़ीर आज़म बनाया। यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि केपी ने आपको वोट दिए, जो कि केपी की आपकी पिछली परफॉर्मेंस थी वो भी बेस बनी और आप इस हुकूमत में आए हैं, और अगर आप इसी तरीके से जारी रखेंगे सब कुछ तो फिर हम मज़ीद वोट नहीं दे सकेंगे, आपको वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने वाशगाफ तौर पे कह दिया। इमरान खान साहब का भी दिल टूट गया। ज़ाहिरी बात है, उनका एक साबिक जो गुड बॉय था उसने उनको अच्छी खासी सलावातें सुना दी। इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता होकर सुनने में यही आया है कि वो जनाब उठे और उन्होंने उठकर कहा कि जनाब, आप अगर आपको लगता है कि मैं हुकूमत सही नहीं चला सकता तो फिर मैं छोड़ देता हूँ हुकूमत, कोई और हुकूमत संभाल ले। ये जो डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट को अब यहाँ पर तो नहीं रोका जाएगा। अभी बहुत सारे आप टीवी पर भी तज्ज़िये सुनेंगे, वो सारे कोई टाइयाँ टुइयाँ लगा कर आ जाएंगे और आपको बताएंगे कि जी अब ये होने लगा है, अब वो होने लगा है। मैं आपको सिर्फ इसकी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ और देख लीजिए, मैं टाई के भी बगैर हूँ। बैकग्राउंड इसकी बड़ी सिंपल सी और वाज़ेह सी है कि परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब से 2018 की हुकूमत बनने के ऊपर पहले दिन से ही खुश नहीं थे, क्योंकि परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे लास्ट टेन्योर में 2013 से 18, और वो 2018 के अंदर भी वही पोर्टफोलियो रिटेन करना चाहते थे, वो इससे आगे नहीं आना चाहते थे। इन केस इमरान खान साहब मरकज़ में वज़ीर आज़म बनते हैं। अगर ये भी उनके ख़ानदान के जो करीबी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि परवेज़ खटक साहब ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर इमरान खान साहब ना वो हुए, प्राइम मिनिस्टर ना बने और वो उन्होंने कायद के तौर पर अपना रोल अगर सोचा हुआ, तो फिर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए मैं भी आऊँगा सामने। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको हर मुमकिन तौर पे मेरी प्रपोजिशन है इसको मैं कामयाब करूँगा, यानी मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। एक वो शख्स जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से नीचे सोच नहीं सकता था, ना उसको चीफ मिनिस्ट्री मिली ना ही उसको प्राइम मिनिस्ट्री मिली, तो वो जो दुख था वो पिछले 2018 से अपने दिल में कहीं छोटे से कोने में सुलगाए हुए बैठे थे, दबाए हुए बैठे थे, लेकिन वो सुलग रहा था, वो सुलगता दबता वो चल रहा था। बहरहाल, जिस तरीके से हमने आपको कल बताया था कि एमक्यूएम ने जाति लंका देखकर, ढहती लंका देखकर वहाँ पर अलाव रोशन करना शुरू कर दिया है, और वो ये चाह रही है एमक्यूएम के जनाब, इस जो लड़ाई हो रही है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान में, इसको किसी तरीके से कैश कर लिया जाए और इसके अंदर अपनी जो कीमत है वो कीमत बढ़वा ली जाए। इसी तरीके से अब शायद वो वक्त आ गया है कि परवेज़ खटक साहब भी अपने वो तमाम तर फॉल्ट लाइंस जिनको वो बर्दाश्त करके चुप करके बैठे रहे, अब वो बोलना शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे परवेज़ खटक साहब, मैं आपको ये ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि परवेज़ खटक साहब की जो अपनी फैमिली है, उस फैमिली के अंदर इस वक्त बड़ी डिवाइसिव किस्म की तकसीम हो चुकी है। ये तकसीम उनको पुश कर रही है, जो उनकी जो फैमिली के नौजवान जो हैं सियासतदान, जिसमें उनके भांजे शामिल हैं, जिसमें उनके भतीजे शामिल हैं, हत्ता कि अब उनके बेटों की तरफ से भी ये प्रेशर सामने आने लग गया है कि परवेज़ खटक साहब को कि वो पीटीआई का दामन छोड़ दें, पीटीआई का पल्लू जो है वो छोड़ दें और इमरान खान साहब से या तो एक बड़ा चंक ऑफ पावर मांगे, या फिर यानी जो रिमेनिंग टेन्योर है उसमें परवेज़ खटक साहब जो हैं
वो चीफ मिनिस्टरशिप मांगे या फिर वो उनको छोड़ दें, क्योंकि उनको वाज़े तौर पे नई नस्ल ये बता रही है कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो इमरान ख़ान से नाराज़ हैं, और जो मुक़्तदर क़ुव्वतों की अपनी भी लड़ाई है उसके अंदर भी इमरान ख़ान साहब सिर्फ अपनी ज़ात की गेम कर रहे हैं, और किसी की सियासतदान को ये जो है वो नहीं मिलेगा। और उनको ये भी बताया गया है, परवेज़ खटक को कहा गया है, पुश किया गया है अपने घर के अंदर से कि देखिए आप पिछले आपकी सियासत पहले बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो मर्ज़ी रही हो, लेकिन आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान हैं, और आपकी लाइन वही होनी चाहिए इस पूरी लड़ाई के अंदर कि एक तो ये जो लड़ाई होती है तो जो एक शगाफ पैदा होता है उसके अंदर ऐसे सियासतदान उस शगाफ में से अपना माल यानी अपना सियासी माल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो उनको कहा गया कि या तो आप अपना वो सियासी माल इकट्ठा कीजिए, नंबर एक, नंबर दो, इसको छोड़ दीजिए और किसी और ऑप्शन की तरफ आइए, क्योंकि ये आपके लिए किसी सूरत भी फ़ायदेमंद नहीं है। जो आज परवेज़ खटक ने शो लगाया है वो इसकी तैयारी काफ़ी देर से करके बैठे हुए थे, और वो इस तैयारी के साथ आए हैं, और इमरान खान साहब बौखला गए हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको इतनी ज़बरदस्त परवेज़ खटक साहब की तरफ से पार्लिमानी इजलास के अंदर अपोजिशन मिली है। इस सब को अगर आप इस बात के साथ में मिलाकर देखेंगे, उनके भांजे ने भी हाल ही में नून लीग ज्वाइन की है, और उससे पहले केपी के अंदर जो बलदियाती इलेक्शन की जो मौत वाक़या हुई, पीटीआई की सियासी मौत, उसका भी अंदर पीटीआई के जो इमरान खान के करीबी जो फैक्शंस हैं उन्होंने कहा कि ये परवेज़ खटक साहब की जो ख़ानदान है उसकी जो डिफ्लेक्शंस हैं और वो किस तरीके से वहाँ पे वोट ख़राब कर रहे हैं उसके बारे में इमरान खान साहब को बताया गया। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ एजेंसियों के ज़रिए परवेज़ खटक साहब की रैकी भी कर रहे हैं। जी, परवेज़ खटक जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी रैकी की जा रही है इमरान खान की जानिब से, और वो ये रैकी जो है ये केपी के अंदर जो पावर स्ट्रगल है उसके हवाले से ये उस सारे सब तनाजुर के अंदर आपने ये सब कुछ देखा है। आने वाले दिनों के अंदर अगर ये लड़ाई बढ़ती है जो कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, तो फिर अगली चीखो पुकार आप मुल्तान की जानिब से देखेंगे। जब वो ये होगी तो हम आपको ये भी सुनवाएंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि वो ये जो चीखो पुकार जिसकी हमने आज इशारा दिया था वो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। फ़िलहाल के लिए आप इंजॉय कीजिए इमरान खान साहब को जो खटकी तनकीद इस वक्त उनके ऊपर हो रही है उसको, और आने वाले दिनों के अंदर ये सियासत मज़ीद रंग बिखेरेगी।